अपने सपनों की उड़ान तय कर ले तो वह कहानी सिर्फ सफलता की नहीं बल्कि संघर्ष, संस्कार और हौसले की मिसाल बन जाती है। राजस्थान के रेगिस्तानी जिले बाड़मेर से निकली ऐसी प्रेरणादायक कहानी है दीपू कंवर की, जिन्होंने सादी परिवार की जिम्मेदारियों के बीच अपने सपने को जिंदा रखा और आखिरकार गुजरात न्यायिक सेवा में चयन पाकर जज बन गई है। दीपू कंवर की शादी करीब 7 साल पहले बाड़मेर जिले के जालिपा गांव के रहने वाले लोकेंद्र सिंह के साथ हुई थी। उस समय वह LLB के दूसरे साल की छात्रा थी और जामनगर में पढ़ाई कर रही थी। ससुराल आने के साथ ही उन्होंने अपने साथ केवल लॉ की किताबें ही नहीं बल्कि न्यायिक अधिकारी बनने का सपना भी साथ लेकर आई थी। शादी के बाद वह करीब 8 दिन ही जालिपा में रही और फिर वापस जामनगर चली गई, क्योंकि उनकी पढ़ाई और परीक्षाएं चल रही थी। दीपू बताती है कि गुजरात में न्यायिक सेवा परीक्षा देने के लिए एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस करना अनिवार्य होता है। इसी वजह से उन्होंने साल 2021 में कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की और लगातार मेहनत करती रही। इसी दौरान उनका सफर आसान नहीं था। 2022 में पहली बार उन्होंने परीक्षा दी, जिसमें प्री और मेंस दोनों क्लियर कर लिए, लेकिन वो इंटरव्यू में पीछे रह गई। इसके बाद 2023 में फिर परीक्षा दी, मगर इस बार मेंस में ही चयन नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और 2025 में तीसरी बार परीक्षा दी, जिसमें 19वीं रैंक के साथ उनका चयन हो गया। दीपू कंवर अपनी इस सफलता का सबसे बड़ा श्रेय अपने सास ससुर को देती है। उनका कहना है कि ससुराल ने उनके सपने को अपना सपना बना लिया। वह पढ़ाई के साथ घर के काम भी करती थी, गाय का दूध निकालना, खाना बनाना और परिवार के सामाजिक कार्यों में भी शामिल रहती थी। लेकिन उनकी सास समंत कंवर और ससुर थान सिंह हमेशा उन्हें पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहते थे। अगर वह घर का काम ज्यादा करने लगती तो ससुर के घर के बाकी लोगों को डांटते हुए कहते कि बहू से काम मत करवाओ, पहले इसे कुछ बन लेने दो। दीपू बताती है कि ससुराल में उन्होंने एक कमरे को हॉस्टल की तरह बना लिया था, जहां बैठकर वह घंटों तक पढ़ाई करती थी। परिवार का सहयोग ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। उनके पति लोकेंद्र सिंह भी LLB कर रहे हैं और पढ़ाई के दौरान हमेशा उनका साथ देते रहे हैं। दीपू कहती है कि जब वह कॉमर्स से ग्रेजुएशन कर रही थी तब लोकेंद्र ने ही उन्हें LLB करने के लिए प्रेरित किया था। इसके बाद उन्होंने KP Shaw लॉ कॉलेज जामनगर में दाखिला लिया और पढ़ाई पूरी करने के बाद जामनगर में ही वकालत शुरू कर दी। दीपू कंवर बताती है कि कई बार तो उन्हें अपने ही रिजल्ट की खबर दूसरों से मिली। प्री और मेंस के रिजल्ट में भी उन्हें दोस्तों के फोन आए थे। इस बार भी 10 मार्च की शाम को जब फाइनल रिजल्ट आया तो वह जामनगर में अपने पीहर थी। रिजल्ट देखने से पहले वह मंदिर गई, भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, फिर रिजल्ट देखा। जब स्क्रीन पर अपना नाम देखा तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। दोबारा देखकर यकीन हुआ कि सच में उनका चयन हो गया है। सबसे पहले उन्होंने अपने पिता को फोन कर खुशखबरी दी। उसी रात वह जामनगर से बाड़मेर के लिए रवाना हो गई और सुबह ससुराल पहुंचकर परिवार को बताया तो पूरे घर में खुशी का माहौल बन गया। दिलचस्प बात यह है कि जज बनने के बाद भी दीपू कंवर अपनी परंपराओं को पूरी श्रद्धा से निभाती है। वह ससुराल में हमेशा पारंपरिक परिधान में रहती है और घूंघट निकालना उन्हें बेहद पसंद है। उनका कहना है कि यह उन पर कोई दबाव नहीं है बल्कि यह उनके संस्कारों का हिस्सा है। उनका मानना है कि संस्कार और पढ़ाई या कैरियर एक दूसरे के विरोधी नहीं होते बल्कि साथ साथ चल सकते हैं। रेगिस्तान की धरती से निकली दीपू कंवर की यह कहानी उन तमाम बेटियों और बहुओं के लिए प्रेरणा है जो मानती है कि परिवार और सपनों के बीच संतुलन बनाकर भी बड़ी मंजिल हासिल की जा सकती है। घूंघट में रहने वाली एक बहू का जज बनना इस बात का सबूत है कि अगर परिवार साथ दे और हौसला मजबूत हो तो कोई भी सपना दूर नहीं रहता। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप हमेशा बवाल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।